तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे एनसीटीई 2010 का गाइडलाइंस। जो बार बार आप सुन रहे हैं दोस्तों, मोबाइल पे मैसेज भी आप देख रहे हैं कि एनसीटीई 2010 गाइडलाइन में जो है पारा शिक्षक हैं दोस्तों, 2010 के पहले की बहाली जो है उन्हें टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा डिटेल आज हम देखेंगे। बहुत ही सोचने के बाद दोस्तों, बार बार मैसेज देखने के बाद मैंने सोचा, बहुत सारे कमेंट भी आया दोस्तों इसके बारे में। तो आज मैं आपको एनसीटी गाइडलाइंस 2010 के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं, और आप मिस नहीं कीजिएगा वीडियो को, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, ताकि हर चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ जाए। अब इसके तहत होता है क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम है टीचर बनने के लिए, सारी बातें दोस्तों आज इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हर चीज़ को आज हम आपके बीच रखने वाले हैं। तो मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आज का वीडियो में आपका स्वागत करते हैं, और आप देख रहे हैं टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल। तो सबसे पहले मैंने गूगल पर बहुत सर्च करने के बाद दोस्तों आज निकाल दिया है, आपको हम स्क्रीन सजा करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने सर्च कर लिया एनसीटी विनिमय जो है, विनिमय 2010 यानी शिक्षक बनने के लिए जो योग्यताएं थी, क्या मिनिमम रखा गया था वो बातें तो मैंने जस्ट निकाल दिया। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्पष्ट लिखा है भारत राजपत्र, जो देख रहे हैं भारत का राजपत्र यानी द गैजेट ऑफ इंडिया, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। ये जो है आपका भाग 3 खंड मतलब पार्ट 3 का है, सेक्शन 4 में जो दिया गया है। उसके बाद ये नई दिल्ली से जिस दिन प्रकाशित हुआ था वो डेट दिया हुआ दोस्तों, और स्पष्ट लिखा हुआ यहाँ कि राष्ट्र अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना नई दिल्ली, डेट भी दिया हुआ है 23 अगस्त 2010 का। ये डेट भी आप याद रख लीजिएगा। बता दें दोस्तों, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 यानी 2009 का 35(2) दोस्तों यानी धारा 23 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च 2010 की अधिसूचना संख्या 750 के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एतद द्वारा इस अधिनियम की तिथि से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खंड ड में संदर्भित स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की जाती है। यह स्पष्ट लिखा हुआ दोस्तों, आप पत्र में देख सकते हैं। लिखा दोस्तों, कक्षा 1 to 5 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो दोस्तों। आगे दोस्तों लिखा है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो दोस्तों। यानी 2 ऑप्शन है। फिर तीसरा ऑप्शन अगर देख लें, स्पष्ट लिखा हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक या बीएलएड, या फिर दूसरा जो है दोस्तों चौथा नंबर, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा विशेष शिक्षा, और अंतिम में लिखा दोस्तों ख में जो है वो लिखा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण। ये 2010 का हम आपको दिखाया दोस्तों। अब कक्षा 6 to 8 का है, और 6 to 8 में देखिए लिखा है दोस्तों न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक या बीएड दोस्तों। आगे न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए, बीएससी एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो उस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता एतद द्वारा क्रियाविधि विनिमय अनुसार प्राप्त किया गया हो।
फिर अथवा में दिया दोस्तों, या में न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक BLED। फिर आगे फिर न्यूनतम 50% के साथ लिखा हुआ दोस्तों 4 वर्षीय BA, BSc एंड B.Ed, BSc एड ये B.Ed, और उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ BA, BSc एवं 1 वर्षीय B.Ed शिक्षा विशेष शिक्षा दोस्तों। ये स्पष्ट लिखा। फिर लिखा दोस्तों कि अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और B.Ed विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। विशेष अनिवार्य परीक्षण जो व्यक्ति के उसके लिए भी लिखा हुआ है। और इसके बाद इस अधिसूचना की तिथि पहले नियुक्त अध्यापक जो है उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है दोस्तों, इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से 8 के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपयुक्त पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ स्पष्ट यह लिखा। इसी पॉइंट के लिए दोस्तों बार बार जो है आवाज आ रही है, एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए। इस अधिसूचना की तिथि से पहले 2010 में आया दोस्तों, और आपकी बहाली 2010 से पहले रही है, तो है ना। देखिए क्या लिखा है। इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा 1 से 8 के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपयुक्त पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापक की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण विनिमय 2001 समय समय पर क्या संशोधित के अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियुक्ति अध्यापक। आगे दोस्तों, किंतु B.Ed की योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए B.Ed यानी विशेष शिक्षा, D.Ed विशेष शिक्षा की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता 6 माह का विशेष परीक्षण प्राप्त करना है। स्पष्ट आप समझ में लिखा हुआ है। अगर कोई B.Ed है 1 to 5 में तो 6 महीना का बीच कोर्स चल रहा था, आप उसे देखे होंगे, कर लिए होंगे। आगे दोस्तों, 1 to 5 शिक्षा स्नातक योग्यताधारी जो पूर्व में राष्ट्र शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित 6 माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। ये है दोस्तों आपका जो स्पष्ट जानकारी था, मैंने आपके बीच रखा। देखिए कुछ मामले में इस अधिसूचना तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक, ये भी एक लाइन स्पष्ट है। इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार ही की जा सकती है। ये आपने दोस्तों स्पष्ट देख लिया। फिर आपका यहाँ इंग्लिश पे लिखा हुआ है। मैंने सारा जो NCT 2010 का गाइडलाइन है दोस्तों आपके बीच रख दिया। आज के बाद दोस्तों आशा है कि आप समझ गए होंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से पाते रहिए। और अगर आप एक बेस्ट ट्यूशन यानी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे दोस्तों वो सहायक आचार्य की हो, CGL की हो, तो आप व्हाट्सएप पे हमें हाई लिखें, आपको पेड बैच में जोड़ने की कोशिश करेंगे। आइए मिलते हैं अगला वीडियो में।